जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल दीसू तसी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है ना क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी मैथ का वो सेट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे सेट किसको कहा जाता है, कैसे हम पहचानेंगे सेट है या नहीं, और फिर टाइप ऑफ सेट को हम लोग पढ़ेंगे इसमें आज। यानी सबसे पहले हम लोग आते हैं सेट। सेट्स किसको कहते हैं, यानी समुच्चय किसको कहा जाता है, समझिएगा। सेट, अगर सेट की बात करते हैं तो सेट एक प्रकार का संग्रह होता है, बहुत सारे वस्तुओं का संग्रह को ही हम लोग सेट बोलते हैं। यानी इसकी अगर एनसीईआरटी दोस्तों परिभाषा की बात करते हैं ना, यानी होता है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी इसकी अगर परिभाषा की बात करते हैं, इसकी परिभाषा होता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब समझिएगा, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि सुपरिभाषित वस्तु का संग्रह। अब सुपरिभाषित वस्तु का संग्रह क्या कहलाता है, तो समुच्चय कहलाता है। अब देखिए, तो सुपरिभाषित वस्तु यानी कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट दोस्तों, तो जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना उसे ही हम लोग सेट कहेंगे। अब आते हैं सुपरिभाषित, यानी कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब जिसकी एक डिफिनेशन हो। अगर हम आपसे बात करते हैं दोस्तों कि क्लास 11th में, अपने स्कूल की क्लास 11th में स्टूडेंट यानी बच्चों की संख्या का संग्रह, तो बताइए क्या अपनी क्लास की जब बात करेगा तो 2 हो, 4 हो, 50, 100 जितने बच्चे फिक्स होंगे। तो एक डिफिनेशन हो गया कि अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट उनका कलेक्शन, या ऐसे बोल देते यानी किसी भी अगर बोल देंगे पटना शहर की जनसंख्या, तो पटना शहर की जो एक जनसंख्या वो भी एक फिक्स एक कलेक्शन हो गया कि इसमें सिर्फ पटना का ही जो लोग रहेंगे उतना ही उसमें शामिल होंगे। या अगर मान लीजिए कि मेरे पास मार्कर है, अगर 2, 3, 4 मार्कर मेरे पास एक जगह रखे तो बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये एक सेट हो गया। अगर और भी बात आती है, जैसे बोलते हैं गाँव में घरों की संख्या, यानी किसी एक गाँव की अगर लेते हैं तो उसमें घर की संख्या एक सेट हो गया और सभी घर मिलकर एक किसका गांव का निर्माण कर दिया। यानी सेट का मतलब होता है ना कि एक सुपरिभाषित वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा दोस्तों उसे ही सेट कहेंगे। लेकिन सेट तो कहेंगे, लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपको सेट की कभी परिभाषा नहीं आएगी। एग्जाम में कुछ एग्जांपल्स दे देंगे और आपसे ये पूछेंगे कि आप हमको ये बताइए कि वो सेट है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कहने का मतलब दोस्तों कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाने पर वो नॉट चेंज होना चाहिए। यानी कोई भी सेट को क्या करेंगे ना, हम एक बार अपने आप पे रख के चेक करेंगे, वही सेट को दोस्तों किसी और पे रख कर चेक करेंगे। अगर एक से दूसरे के पास जाने पर वो चेंज नहीं करता है तब वो सेट रहेगा, नहीं तो वो सेट नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, हम एक संख्या बोलते हैं द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10 यानी कहने का मतलब क्या है, 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप हमें बताइए कि 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या का, आप तुरंत रिप्लाई दीजिएगा सर 2, 4, 6, 8 और 10 होता है। अगर मैंने आपसे पूछा तो आपने तो रिप्लाई दिया 2, 4, 6, 8, 10। क्या इसी बात को मैं पटना जाकर या विदेश फॉरेन कंट्री वालों से अगर मैं पूछूंगा कि 1 से लेकर 10 तक के बीच का इवन नंबर क्या होता है ना दोस्तों, तो वो भी रिप्लाई ये देंगे 2, 4, 6 और 10। भले वो इंग्लिश में रिप्लाई देंगे, बोलेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। यानी कि कहने का मतलब है, मेरा ये मकसद है ना कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाने पे ये तो चेंज नहीं करता है, और जब चेंज नहीं करेगा दोस्तों तो वो क्या रहेगा, सेट रहेगा। आप हमें एग्जांपल दीजिएगा। अगर मैं एक एग्जांपल, एनसीईआरटी की एग्जांपल है कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, कहने का मतलब संसार में खतरनाक जानवरों का संग्रह, क्या ये सेट होगा? तो समझिएगा, पहले संसार में खतरनाक जानवरों की संग्रह। अगर आप अपने घर में डॉगी को पालते हैं तो क्या वो आपके लिए खतरनाक है?
नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि डॉगी को आप पाले इसलिए वो आपके लिए खतरनाक नहीं, लेकिन वही डॉगी किसी को काट लेती है तो क्या हो जाएगा, उसके लिए वो खतरनाक हो जाएगी। अब आते हैं बिल्ली पे, खास करके हमारे बिहार में, भारत में जो है ना, अगर कहीं जाते समय बिल्ली रास्ता काट दे तो उसको सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। लेकिन भारत के बाहर या भारत में बहुत वैसे भी सारे राज्य हैं जहाँ पे बिल्ली को लोग पालते हैं, तो क्या उनके लिए खतरनाक है? तो नहीं है। कहने का मतलब हम ये कोई स्केल नहीं है कि वो स्केल उसके अंदर घुसा दीजिए खतरनाक है कि ना बता देगा और बाहर निकाल दीजिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये सेट नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए कोई खतरनाक है तो किसी और के लिए नहीं है। ये और बोलते हैं द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोले, संसार में बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स का कलेक्शन बोल रहे हैं। तो समझिएगा, पहले अगर हमसे कोई बोलता है दोस्तों कि आपका सबसे अच्छा क्रिकेट प्लेयर्स कौन है, खिलाड़ी कौन है, मान लीजिए मैंने धोनी को बोल दिया, मेरे लिए धोनी सबसे अच्छा है। क्या सबके लिए धोनी पसंद है? तो नहीं। किसी और से मैं पूछूंगा, वो बोल देगा मेरे लिए तो विराट कोहली सबसे अच्छे, मैं विराट कोहली को सबसे अच्छा मानता हूँ। कहने का मतलब, मेरा मकसद है, एक से दूसरे के पास जाने पे ये चेंज कर रहा तो ये भी सेट नहीं होगा। चलिए और बताइएगा दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये सेट होगा? ये भी सेट नहीं होगा। समझिएगा क्या, अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूं, करता नहीं हूं ऐसे, तो वो मेरे लिए क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लड़की वो मेरे लिए है, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए वही है। लेकिन क्या वो सबका वही पसंद है? तो ऐसा तो नहीं होने वाला। यानी कहने का मतलब दोस्तों है कि कोई एक ऐसी लड़की नहीं, जो कोई स्केल तो है नहीं कि उसके अंदर चेहरे पे लगा देंगे और लगाने के बाद इतना जाता है तो वो सेट रहेगा, नहीं तो वो सेट नहीं रहेगा। ये और भी अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो भारत के 10 सबसे अच्छे राइटर का नाम। अब बताइए, सबसे अच्छे लेखक का नाम। क्या मैं लेखक का नाम बोलता हूँ सबसे अच्छे लेखक, तो अच्छे लेखक का नाम ये भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सब जो जिनके उपन्यास को पढ़ते, जिनके कहानी को आप पढ़ते हैं ना, आपके लिए वो अच्छे हैं, और कोई और जिनको मैं कुछ किसी और का लेखक का पढ़ता हूँ तो मेरे लिए वो अच्छे, ये भी सेट नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ दूं ना आपसे, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ क्या ना, कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यासों का संग्रह, तो बताइए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यासों का संग्रह क्या होगा? वो चाहे अभी तक जितने भी उपन्यास लिखे, 10 लिखे, 50 लिखे, 100 लिखे, अगर वो 100 लिखे होंगे तो मेरे लिए भी 100 लिखे, किसी और के लिए भी तो 100 लिखे। ऐसा तो नहीं है कि लिखते बोले कि तुम पढ़ेगा तो तुमको 100 वो दे देंगे, वो पढ़ेगा तो उसको 2 वो देंगे। नहीं, मेरे लिए भी 100 है, उनके लिए भी 100 है, किसी और के लिए भी वो 100 ही लिखे। यानी ये सेट एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाने पे चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये सेट रहेगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। जब मैं बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा तो प्रत्येक क्वेश्चन पे, हर एक क्वेश्चन पे बारी बारी से मैं चर्चा करूंगा। यानी हमें सेट पहचानने तो आ गया, क्या सेट कब रहेगा? जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाने पर वो चेंज नहीं करना चाहिए, तब वो सेट रहेगा, नहीं तो वो सेट नहीं रहेगा। चलिए अब आते हैं दोस्तों, हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग इसको सेट को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। तो समझते हैं सबसे पहले सेट को दोस्तों हमेशा मंझली ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। जब भी हम लोग सेट को लिखेंगे करली ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं। मान लीजिए कि हम ABCD ले लिए, एक सेट है जिसके अंदर क्या है, ABC और B है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या जो सेट के अंदर रहेगा, सबसे पहला क्या बात बताए हम कि सेट को मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और जो सेट के दोस्तों अंदर रहता है उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। इसको हम लोग एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग मेंबर भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में सदस्य कहा जाता है या अवयव कहा जाता है। यानी देखिएगा क्या बताया मैंने कि सेट को क्या हाल पे लिखेंगे, तो सेट को हमेशा मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और दोस्तों जो भी इसके अंदर रहेगा ना उसको हम लोग एलिमेंट्स बोल सकते हैं, मेंबर बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। एलिमेंट्स मतलब कोई अंग हो जाएगा, मेंबर्स मतलब किसी का नाम या सदस्य हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तु या वस्तु का भी तो संग्रह हो सकता है, वो भी होगा, जिससे हम लोग हिंदी में सदस्य या अवयव बोलते हैं।
अब देखेंगे जितने भी एलिमेंट्स दोस्तों रहेगा ना सेट के अंदर, सभी को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, यानी अलग अलग करता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं आपके लिए एक सेट लिखता हूँ 1 2 3 और 4, ये सेट हो गया। इसके अंदर जो भी कुछ रहेगा एलिमेंट्स, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट यानी सदस्य, अवयव बोलेंगे। अब देखिए सभी को एक कॉमा के द्वारा अलग भी किया गया है दोस्तों। अगर मैं इसे कॉमा के द्वारा अलग नहीं करता हूं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, क्या ये 1 2 3 4 आ का, ये तो फिर हो गया 1234, यानी फिर वो नहीं पॉसिबल है। यानी कि जितने भी एलिमेंट है सबको किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो कॉमा के द्वारा हम इसे अलग करते हैं। अब आते हैं दोस्तों, सेट भी तो एक परिवार होता है ना, और इस परिवार में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 और 4 एलिमेंट है। जैसे हमारा परिवार होता है, आपका परिवार होता है, और हमारा आपके परिवार का नाम होता है। जैसे एक नाम होता है अंबानी परिवार हो गया, मल्होत्रा परिवार हो गया, भारद्वाज परिवार हो गया, मोदी परिवार हो गया, दुबे परिवार हो गया, क्या इसी तरह का परिवार का एक नाम होता है, तो क्या सेठ भी तो एक परिवार है और इसका भी तो कुछ ना कुछ नाम रहेगा। तो क्या मैं इसे अंबानी परिवार बोल दूं, नहीं बोल सकता हूं मैं। यानी जब भी एक सेट के अगर नाम की बात किया जाए ना, तो आप ये ABCD के कैपिटल लेटर के अल्फाबेट के द्वारा आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जब भी अगर सेट की नाम, या मैं एक लिया जिसमें 1 2 3 4 है, सबसे पहले मंथली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने सेट है। पर दोस्तों याद रखेंगे ना कि हमेशा वो ABCD के अल्फाबेट यानी कि कैपिटल लेटर ही रहेगा। और एक बात को दोस्तों हम लोग और करेंगे क्या, कि कभी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट रहता है ना दोस्तों, वो कभी रिपीट नहीं करता। क्या आप इसको 1 2 3 4 और 1 लिखिएगा, तभी आपका गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि 1 जो है ना 2 बार आ गया, यानी रिपीट कभी भी नहीं होता है जो सेट के अंदर आता है। तो ये हमारा था सेट का, हम लोग परिभाषा समझिए क्या, कि सुपरिभाषित जो वस्तु रहता है उसके संग्रह को हम लोग सेट बोलते हैं। मैंने सेट का रिप्रेजेंटेशन को मैंने पढ़ लिया। सेट के अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो एलिमेंट्स कहा जाता है, मेंबर कहते हैं दोस्तों, या ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और इसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं इसके द्वारा। ये था हमारा सेट का इंट्रो क्लास। इसके बाद वाले वीडियो में मैंने और इसका डीपली को पढ़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।